गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। जो लास्ट टाइम हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ा था, दो चार्ज के बीच का फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसको हमें अभी एक्सप्लेन करना है वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको पहले डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। एक सेकेंड। ये हमारे दो एक्सिस हैं। समझो ये है एक y एक्सिस, और यहाँ पे हम लेते हैं x एक्सिस। और ऐसे सिस्टम में समझो हम लोग दो चार्ज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एक चार्ज हम समझो यहाँ लगाते हैं इस साइड, और एक जो चार्ज है समझो एक चार्ज हम यहाँ लगा रहे हैं। दो डिफरेंट चार्ज है। समझो यहाँ जो चार्ज है वो है Q1, और यहाँ जो चार्ज है वो कौन सा है, Q2। दो चार्ज है, पूरा ध्यान। मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज कौन सा है, Q2। ठीक है। और समझो दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा है। मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या हो सकता है ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो हमने कूलम्ब फोर्स में पढ़ा था, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब दोनों चार्ज नेगेटिव होते हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ पे रिपेल्सन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के डायरेक्शन की। तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। समझो हम पहले फोर्स फाइंड करें Q1 पे जो Q2 लगा रहे हैं, तो Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा ना, वो इस तरफ लगेगा, और जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगेगा। दोनों अपोजिट लगेंगे। मतलब कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, इसको बोलते हैं F12। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1/2। और Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे F21। और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2/1। और ऐसे फोर्सेस को रिपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं, जिसमें एरो बाहर ड्रॉ किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, जैसे ये डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, यहां से इस तरफ। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं R12। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, R12। और R12 का मीनिंग है, इट्स वन टाइप ऑफ R1 माइनस R2, जिसमें ये R1 है और ये जो है ये है तुम्हारा R2। ये कौन सा है, R2। ठीक है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, R12। और यहाँ पे R12 का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट इज कॉल्ड R1 माइनस R2। क्लियर। अब इसको हम पहले एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो समझ लो। इसको लिखेंगे एज shown in figure consider two electric charges Q1 and Q2 are placed in xy plane with
position vectors with position vectors r1 and r2 respectively। ये जो हमने r1 r2 रखे हैं ये दोनों कौन से हैं? पोजीशन वेक्टर्स हैं। और जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको हमें ऊपर ऐसे थोड़ा सा एरो भी करना पड़ता है इस टाइप से। r1 वेक्टर r2 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद नाउ फोर्स acting on charge q1 by q2 is denoted by F12। जो फोर्स लग रहा है q1 पे q2 की वजह से उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? F12 से। और F12 के ऊपर भी हम लोग लगाएंगे एक वेक्टर। तो हम लोग जब F12 की बात करेंगे तो फोर्स की फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे F12 का मतलब याद है फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाती है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर, जहाँ R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 और साथ में हमने लिखना पड़ता है R12 का यूनिट वेक्टर। मतलब जब भी वेक्टर फॉर्म दिखाते हैं साथ में यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। जैसे तुमने 11th में पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, वैसे यहाँ पे है R12 कैप। मतलब ये क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ आई के ऊपर कैप लगाता तो फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होती, जे लगाता तो वाई एक्सिस में होती, के लगाता तो जेड एक्सिस में होती। तो इसमें हियर R12, ये R12 क्या है? हियर R12 is the unit vector। क्या है? R12 is the unit vector along the direction of force F12। तो R12 क्या है? यहाँ पे R12 एक यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है? फोर्स F12 की डायरेक्शन में है। मतलब जिस तरफ फोर्स F12 लगेगा उसी तरफ ये R12 होगा। और इस R12 को हम लिखते कैसे हैं वो समझ लो। अच्छा, हमें ना इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। ये जो R12 है उसको हम ऐसे लिखते हैं R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है वो? R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड। क्योंकि यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? इट्स R1 माइनस R2। और इसको मैग्नीट्यूड को सिंपल R12 भी लिख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे पुट above equation in first equation, हम ऊपर वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर था यहाँ पे
और साथ में मल्टीप्लाई था R12 का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला तो ये थी, तो साथ में हमें लिखना पड़ेगा R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R12, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब। तो ये बन जाएगा R1 माइनस R2। तो ये हुआ फोर्स बिटवीन 1 एंड 2। Similarly, force acting on Q2 by Q1। अब फोर्स किसमें Q2 पे लग रहा है, Q1 की वजह से, is denoted by उसको बोलेंगे F21, फोर्स ऑन 2 बाय 1। उस वक्त फॉर्मूला भी सिंपल बन जाएगी, F12 की जगह क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा। और F21 क्या फॉर्मूला बन जाएगी, कि Q1 Q2 पर तो प्रोडक्ट है, और नीचे R12 की जगह क्या लिखेंगे, R21 का क्यूब, लेकिन वैल्यू सेम होती है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्ज के बीच में सेम ही रहेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला ये बन जाती है कि F21 और F12 दोनों सेम होते हैं, बस खाली डायरेक्शन का फर्क होता है। आगे क्या लगेगा, माइनस। मतलब F12 की जो भी डायरेक्शन होगी, F21 उसका उल्टा हो जाएगा। बट इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में, तो याद रखना वैल्यू में दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। यानी F21 इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है F12। दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होती है। मतलब 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स 2 1 पर भी लगाएगा। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे तो हमने सिंपल क्या देखा कि दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है इन द सेंस या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हुआ भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब इफ Q1 मल्टीप्लाई Q2 अगर लेस देन जीरो हुए तो क्या होगा। लेस देन जीरो का मतलब है अगर दोनों क्या हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एट्रैक्शन होता है उसके बीच में। तो एट्रैक्शन दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान। ये एक्स वाई एक्सिस है, इसमें हमने ड्रॉ किए थे दो चार्ज, ये एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज। ये दो उसके वेक्टर्स थे। इसको थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो समझो अपने पास दो डिफरेंट चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, ठीक है। दो डिफरेंट चार्जेस हैं और जो दोनों चार्ज है उसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। मान लो ये है Q1, ये है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R2, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं। जब हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है। अट्रैक्शन में क्या होता है, जब टू
मतलब Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है तो इस तरफ लगता है, और जब Q1 Q2 पे लगाता है तो इस तरफ लगता है। मतलब फोर्सेस की क्या बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। मतलब ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा F12 और ये फोर्स हो जाएगा F21। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में और दूसरे वाले में डायरेक्शन का चेंज है। पहले वाले में F12 बाहर था, अब F12 अंदर हो गया। तो अट्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन अंदर हो जाती है। तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे फोर्स में, if Q1 Q2 less than 0, then the force on Q1 by Q2। तो उस वक्त Q1 by Q2 में फोर्स जो लगेगा उसमें सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, F12 फोर्स ऑन 1/2। फॉर्मूला तो ये रहेगी K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। सिर्फ जो यूनिट वेक्टर है ना वो -R12 है। मतलब वैल्यू में क्या फर्क पड़ जाएगा, नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। गॉट इट? और याद रखना एट्रैक्शन में भी F21 और F12 आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो थियरी है इसे बोलते हैं कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म।